जिस तरह से आप एक माहौल देख रहे हैं और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप टोंक निवासी है। आत्मीयता की बात होती है, जहां मन भेद नहीं मन मिलन होते हैं, इसी जगह पे आप निवास करते हैं। आपका स्वागत है। आप क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय दोस्तों, आप सभी को मैं अपने माध्यम से जो है पूरे नगर टोंक खुर्द और पूरे वतनवासियों को, देशवासियों को मुबारकबाद और शुभकामना देना चाहता हूं कि हमारा आयोजन भव्य आयोजन हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा का। ये अच्छी तरह ईश्वर करे, वो राम करे कि बहुत अच्छी तरह पूर्ण हो जाए। इसके लिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और कुछ लोग आस्था की बात करते हैं, तो आस्था हमारी सब में है। आस्था हम हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम जितने भी लोग हैं, जितने भी मजाहिब के लोग हैं, जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, सब हम एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं। एक ईश्वर तो वो है जो जगत से न्यारा है, जो जगत से न्यारा है, और एक राम वो है जो हमारे दशरथ जी के राम है, जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, जिन्होंने मानवता का एक उदाहरण पेश किया पूरी मानवता के लिए और पूरी दुनिया के लिए। और यूँ कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य, ये गीता का श्लोक है कि जब जब धर्म की हानि हुई तब तब मैं अवतरित होता हूँ इंसान के रूप में। भगवान जो है इंसान के रूप में अवतरित होते हैं और तमाम बुराइयों को जो है वो नष्ट करते हैं। इसी माध्यम से राम भी हमारे त्रेता युग में आए हैं। वो उस जमाने का जो बुराइयां थी उसको मिटाने के लिए आए, और आज हम उनके पथ चिन्हों पे चलते हैं और चलने की कोशिश करना चाहिए। और जो राम का विरोध करते हैं राजनीतिक लोग या कुछ संकीर्ण बुद्धि के लोग, वो कुछ अगर विरोध करते हैं किसी बात को लेकर, तो उसमें दो अर्थ होते हैं। या तो वो अपनी मीडिया में या पेपरों में चर्चा के बने रहने के लिए, या फिर जो है अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए। तो मेरा तो ये मानना है कि सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता है बोलने की, लेकिन यहाँ इस समय का बहुत अच्छा माहौल है और बहुत बड़ी बात है। एक राम हमारे वो हैं, एक राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जिनको हम, जिनका जहाँ जन्म स्थान हुआ। और ये मैं दिल से कहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि ये हमारा जो बरसों पुराना जो एक मसला था, जो समस्या थी, जिसमें न जाने कितनी कुर्बानियाँ, न जाने कितने बलिदान हुए, न जाने किन किन लोगों ने क्या क्या सेवाएं दी, तब जाके जो है आज ये हमारे पास मौका आया। तब मैं कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने यूँ कहा था कि रामायण एक उपन्यास है, किसी ने कहा कि राम हुए ही नहीं, किसी ने कहा कि राम पैदा ही नहीं हुए, राम अस्तित्व, किसी ने कुछ और कहा, काल्पनिक बताया। लेकिन मैं एक बात दावे की सोच कहता हूँ, ये हमारे कन्हैया भाई ये वो तमाम बैठे हुए रामायण को पूरी नगर टोंक खुर्द के तमाम हिंदू धर्म के मानने वाले और तमाम लोग बैठे हुए हैं। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, इसी बात पे अपनी बात कहना चाहता हूँ कि जब राम सेतु का मुद्दा उठाया गया, राम सेतु हमारा आस्था का प्रतीक, राम सेतु हमारी धरोहर, लेकिन उस समय की गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया था कि हम शॉर्टकट में एक रास्ता निकालना चाहते हैं, राजनीतिक लोगों ने उसका विरोध किया। राम सेतु, राम सेतु, राम सेतु, राम से में, क्या बात है, क्या बात है, ताली होनी चाहिए। और जो लोग राम को नकारते हैं, वाकई में दिल से नकारते हैं, तो फिर मैं बताना चाहता हूं अपनी एक कविता के माध्यम से, अगर आप जी स्वागत है, स्वागत है। कि दुनिया में जब कोई मरता है आदमी तो हम सब बोलते हैं राम नाम सत्य है। क्या बात है। और राम नाम सत्य है, न सत्य बोलो गति है, तो जीने वालों मरने वालों बस यही तथ्य है। तो इसी तथ्य को जो झुठलाते बस है वही नाकाम, रे झुठलाते जो राम का नाम, रे झुठलाते जो राम का नाम। और अगर मैं राम को ठुकरा दूं, मैं राम को नहीं मानूं कि राम की मर्यादा में, राम की इज्जत में, उसकी आबरू में कोई कमी, कि राम को स्वीकारते या राम को नकारते हो, तेरी हाँ या मेरी से राम को स्वीकारते या राम को नकारते हो, तेरी हाँ या ना से क्या है, राम बस राम है। राम से तू टूटे नहीं, राम से तू बना रहे, आत्मा में आस्था का राम से तू धाम है। तो जीना मरना राम हमारा, राम हमारा जीना मरना, निस दिन सुबह व शाम, रे झुठलाते क्यों राम का नाम, झुठलाते जो राम का नाम।
और राम का हो वास्ता ने राम में हो आस्था तो डूबती नहीं है उसकी लगती नहीं अपार है। केवट ने चरण पखारे है जो राम जी के आस्था यही थी मेरे सारे भव पार है। उनकी आस्था क्या थी केवट की कि मैं राम के चरण धोऊंगा मेरी नैया और मेरा जीवन जो है संवर जाएगा। राम में हो आस्था ने राम का हो वास्ता तो डूबती नहीं है उसकी लगती नहीं अपार है। केवट ने चरण पखारे हैं जो राम जी के आस्था यही थी मेरे सारे भव पार हो। तो राम हम शरणम गच्छामि तो बनेंगे बिगड़े काम झुटलाते क्यों राम का नाम झुटलाते क्यों राम का नाम। और मैं कहना चाहूँगा एक दृष्टांत कि राम जी के हाथों से छूट जाए कोई भी वो तैरता नहीं है डूबता है मझधार में। जब राम सेतु बन रहा था सारी वानर सेनाएं पत्थर डाल रही थी, राम जी बैठे हुए थे। राम जी ने कहा कि मैं भी पत्थर डालता हूँ। सारी सेनाएं राम राम का जाप करके पत्थर डाल रही थी, वो पत्थर तैर रहे थे। जब राम जी ने सोचा कि क्यों ना मैं भी मदद करूँ, जब राम जी ने पत्थर छोड़ा डूब गया। हनुमान जी ने देख लिया उस पत्थर को। राम जी कहने लगे हनुमान मेरे प्रिय ये बात किसी को मत बताना। तो राम जी ने कहा नहीं प्रभु मैं तो चिल्ला चिल्ला कर कहूँगा, दौड़ दौड़ कर कहूँगा, पूरे दुनिया को कहूँगा कि जो राम के हाथों से छूट गया वो डूब गया। राम के हाथों से जो छूट गया वो डूब गया। कि राम जी के हाथों से छूट जाए कोई भी वो तैरता नहीं है डूबता है मझधार में। और हृदय में मोहर लगी जो राम नाम की कि वो तैरता ही रहता है राम के आधार से। तो हृदयपुर कौशलपुर राजा कौशलपुर राजा हृदय में लागे तो बनेंगे बिगड़े काम झुटला ते क्यों राम का नाम। के राम कृष्ण महावीर जितने भी अवतार हुए देती है हवाला यहाँ आज भी कुरान है। और मोहम्मद साहब अल्लाह के आखिरी रसूल है तो इनसे पहले आने वाले दुनिया की शान है। तो ये अकल के अंधे भावना के गंदे बाहों में छुरी मुंह में राम रे झुटला ते जो राम का नाम रे झुटला ते राम का नाम। यही कहना चाहता थी। आपने राम जी पर जो कविता सुनाई और आपके विचार जो आपने व्यक्त किए जी। जो ये दर्शाते हैं कि हमारे देश की संस्कृति की जो जड़ें हैं कितनी गहरी है और ये संस्कृति को कभी ढह नहीं सकती, क्योंकि इस संस्कृति में आप जैसे लोग मौजूद हैं। इस संस्कृति में समरसता का भाव है, इस संस्कृति में प्रेम का भाव है। तो आपने ये बात कही। लेकिन मित्रों अभी आपने सुना लियाकत भारती जी को, लेकिन हमारे देश हैं कि यहाँ मुस्लिम खतरे में हैं, कि यहाँ हिंदू खतरे में हैं। अब कौन सा खतरा नजर आता था हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। आप सुनाइए इस बारे में कि सच में कौन लोग खतरे में हैं। ना तो हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति की लोग जो राजनीति करते हैं उनकी कुर्सियाँ खतरे में है, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं।